हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में पुनः न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। और इसके पहले चैप्टर 2 के कई पार्ट अपलोड कर दिए हैं जो कि प्लेलिस्ट में आपको क्रम से मिलेंगे। तो चलिए आज पुनः हम छोटे छोटे क्वेश्चन के माध्यम से फिर बड़े क्वेश्चन पर भी चर्चा करेंगे। और हर वीडियो में 3 से 4 कम से कम मिनिमम आपको कराया जाता है, तो आप लोग करते चलें सॉल्व, और सभी प्रश्नों को आपको सॉल्व करना। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। और पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक चालक को 10 के घाते -4 कूलाम आवेश देने पर, मतलब आवेश का मान पता है, उसका विभव 100 वोल्ट हो जाता है, तो उसकी धारिता क्या होगी। बिल्कुल सिंपल है प्यारे भाइयों। धारिता आपको पता है कि जैसे मान लीजिए कोई चालक है, उसको यदि हम आवेश देते जाएं, जिस प्रकार से मान लीजिए एक पात्र है, और पात्र में यदि हम प्यारे भाइयों है ना द्रव डालते जाएं, तो ये द्रव की है ना यहाँ पर कैपेसिटी द्रव की जो मात्रा बढ़ती जाती है, तो इस पात्र में कितनी क्षमता है किसी द्रव को धारण करने में। उसी प्रकार से किसी चालक पर यदि हम आवेश देते जाएं, तो आवेश को ग्रहण करने की क्षमता स्टूडेंट क्या कहलाती है, धारिता। तो धारिता निकालनी है। पहले हम जो भी दे के रखा है उसको अपन पुट कर लेते हैं कि हल दिया है, क्या क्या दिया है प्यारे भाइयों। तो दिया है आपके पास एक चालक को 10 घाते -4 कूलाम आवेश, यानी आवेश देके रखा है 10 घाते -4 कूलाम। ठीक है, ये आवेश देके रखा है। और स्टूडेंट क्या देके रखा है, विभव देके रखा है कितना, 100 वोल्ट, यानी V का मान देके रखा है 100 वोल्ट। क्या, 100 वोल्ट। अच्छा, धारिता आपसे कहा जाए, धारिता कितना होता है, तो Q/V। यहाँ पर आवेश हमने स्मॉल क्यू लिया था, कैपिटल क्यू मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो कैपिटल Q/V, V का मान भी और Q का मान रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे प्यारे भाइयों 10 के घाते 2 हो जाएगा। कैसे, यदि मैं 10 घाते -4 बटे 10 घाते 2 कर दूं, बिल्कुल, क्योंकि 2 जीरो, कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं। अब ये प्लस है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 10 घाते -4 ऑलरेडी था, ये प्लस था, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 10 घाते -2 हो गया। अब इसको देखा जाए तो आधार समान होने पर गुणा की दशा में घात जुड़ते हैं। ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों माइनस है, इसलिए जुड़ करके स्टूडेंट 10 के घात -6 हो जाएगा। और आपका SI मात्रक जो होता है धारिता का, वो फैराड होता है। सिंपल है, ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आपसे बन जाएगा। अब देखिए सिमिलर क्वेश्चन कराता हूँ, ऐसे ही क्वेश्चन आपके बुक्स में होंगे या ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आ जाए तो आपसे बन जाना चाहिए। अब ये आपके 12th लेवल में तो है स्टूडेंट, तो 12th लेवल के साथ आप एयरफोर्स की तैयारी करेंगे, इंडियन आर्मी की तैयारी करेंगे, है ना, जल सेना, थल सेना, कहीं भी जा रहे हैं, आर्मी में तैयारी कर रहे हैं भाइयों, तो ये सारे जो फिजिक्स के क्वेश्चन है, यहाँ तक रेलवे SSC में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सिंपल तरीके से आपसे बन जाएगा। ALP में भी पूछा जाता है, लोको पायलट में स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन आपके आगे चलकर भी काम में आने वाले हैं, इसलिए आप लोग नोट डाउन कर लिया करें, और जो भी है नोट्स बेहतर बने। तो पहला क्वेश्चन प्यारे भाइयों धारिता निकालनी थी, जो कि करेक्ट आंसर हो गया 10 घाते -6 फैराड। दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट की 6400 किलोमीटर त्रिज्या वाली पृथ्वी की विद्युत धारिता माइक्रोफैराड में ज्ञात कीजिए। मतलब त्रिज्या देके रखा है स्टूडेंट, वो भी किस में देके रखा है, किलोमीटर में देके रखा है। तो किलोमीटर को अपन मीटर में पहले बदलेंगे, ठीक है ना, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। किलोमीटर को पहले मीटर में बदलेंगे। क्वेश्चन में ये बोला है कि आपके पास भैया पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, और पृथ्वी की जो त्रिज्या है यानी R की जो वैल्यू है वो 6400 किलोमीटर है। ठीक है, यानी स्टूडेंट हल करते समय हमें क्या लिखना है, R बराबर 6400 किलोमीटर। ठीक है, या इसको अपन कैपिटल R मान के चलते हैं। तो पृथ्वी की त्रिज्या देके रखिए कितनी, 6400 किलोमीटर। ओके, क्लियर। अब यदि इसको हम मीटर में बदलना चाहें तो किलोमीटर को मीटर में बदलते समय कितने का गुणा करेंगे स्टूडेंट, तो 10 के घाते 3 मीटर हो जाएगा। क्योंकि हम यदि आपसे कहें कि 1 किलोमीटर बराबर, तो आप कहोगे 1000 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर कितना, 1000 मीटर, यहां पर एक जीरो, 1000 मीटर। तो स्टूडेंट 6400 किलोमीटर है, तो हम उसमें 10 के घाते 3 का गुणा कर देंगे तो टोटल मीटर में आ जाएगा। अब ये गोलीय चालक की धारिता के भांति ये है हमारा पृथ्वी, है ना, ये आपका गोलीय चालक की भांति है, समझ रहे हैं ना। तो चूंकि गोलीय चालक की धारिता आपसे पूछा जाए, गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता तो कितना होता है प्यारे भाइयों, तो आपको पता है C बराबर 4πε0 इंटू R। क्लियर। अब चीजें और समझेंगे, यहां पर बारीकी समझने की कोशिश करेंगे कि चूंकि चैप्टर 1 में 1/4πε0 बराबर 9 × 10 घाते 9, ये वैल्यू आपने पढ़ रखा है। तो यदि अब आपसे कहें हम कि 1/4πε0 की जगह
4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख दें, मतलब इसको अपोजिट कर दें, तो ये अपोजिट हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 9 गुणे 10 घाते 9। क्लियर है, सिंपल है, आर की वैल्यू आपके पास पता है और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान भी पता है, इसलिए सी बराबर हो जाएगा 1/9 इंटू 10⁹9। ओके, ये चीज क्लियर है। आर का मान कितना है स्टूडेंट, तो 6400 गुणे 10 के घाते 3, ये आपका अलग है, बेसिक चीज है। टोटल बताने का कारण ये है कि यदि आपसे नहीं भी बन रहा है प्यारे भाई तो आप लोग तैयार कर लो। ओके, चलिए यदि हम यहां पर कैलकुलेट करें स्टूडेंट, तो 10 के घात 9 में 10 के घात 3 कट जाएगा और ये 2 जीरो कट जाएंगे, कुल मिलाकर 10 घात यहां पर 4 बचेगा। क्यों, क्योंकि 3 और 2 जीरो और 5 कट गए, 10 घाते कितना बचा 4, यानी सी बराबर यहां पर आपके पास केवल 64 बच रहा है स्टूडेंट और 9 बच रहा है, और गुणे 10 के घात कितना बच रहा है 4 बच रहा है, नीचे ऊपर जाएगा तो माइनस लग जाएगा। इसका कैलकुलेशन करें और 9 का भाग दें, 9 का भाग दें स्टूडेंट 64 से, तो 9 पैना 45, 9 छक्का 54, 9 सत्ते 63, 7 से जा रहा है 9 सत्ते 63, फिर बच रहा है 1, ठीक है, तो 10 हो जाएगा। फिर प्यारे भाइयों 9 1 कम 9, फिर आ गया, ऐसे ही एक एक करके आता ही जाएगा और 10 घाते -4, ये फैराड हो जाएगा, फैराड, क्योंकि ऐसा ही मात्रक में फैराड होता है। क्लियर है आंसर क्या, चूंकि माइक्रोफैराड में पूछा है ना, माइक्रोफैराड में, तो यह भी आपका सही नहीं है, फैराड में आया, इसको माइक्रोफैराड में कर देते हैं, इधर मिटा दें। चलिए ये फैराड में आया है, तो फैराड में देके रखा है, तो फैराड को अपन माइक्रोफैराड में चेंज करेंगे, तो कितना है 10.11 गुणे 10 घाते माइनस कितना है 4 है। देखिए जब भी हम माइक्रोफैराड को फैराड में बदलते हैं 10 घाते -6 का गुणा करते हैं, जब हम माइक्रोफैराड को फैराड में बदलते हैं 10 घाते -6 का गुणा करते हैं। अब हम यहाँ पर उल्टा कर रहे हैं, फैराड को माइक्रोफैराड में बदल रहे हैं, 10 घाते -6 का क्या कर देंगे प्यारे भाइयों, भाग कर देंगे, ठीक है, ये 4 से 4 कट जाएगा, 2 बचेगा, यानी 7.11 गुणे प्यारे भाई 10 घाते -2 है, ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा, सी बराबर हो जाएगा 2 का गुणा होगा तो 711.1 आपका माइक्रोफैराड आ गया, माइक्रोफैराड आ गया, ठीक है। फैराड में देके रखा था, इसको माइक्रोफैराड में बदल दिए। फिर से एक बार मैं कहना चाहूंगा, यदि कोई चीज वैल्यू क्वांटिटी माइक्रोफैराड में देके रखा है, यदि माइक्रो में देके रखा है, उसको यदि माइक्रोफैराड को फैराड में बदल रहे हैं 10 घाते -6 का गुणा करना पड़ता है, लेकिन वहीं पे जब फैराड को हम माइक्रोफैराड में बदल रहे हैं, फैराड को माइक्रोफैराड में बदलेंगे, 10 घाते -6 का भाग देंगे। ओके, तो दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट, फैराड में ज्ञात करना था प्यारे भाई, वो भी माइक्रोफैराड में, तो कंप्लीट, उम्मीद करता हूं कि आपसे बन जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। तीसरा क्वेश्चन है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक चालक गोले को 4 माइक्रो कूलाम आवेश दिया जाता है, तो चालक की धारिता निकालनी है और चालक के विभव की गणना करनी है। मतलब प्यारे भाइयों C की वैल्यू फाइंड करनी है और V की वैल्यू, दो वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड करनी है। क्वेश्चन अच्छे समझेंगे, सेंटीमीटर में मान देके रखा है, त्रिज्या देके रखा है और एक गोलीय चालक है। गोलीय चालक के लिए हमने कहा ना, ये गोलीय चालक है, इसकी त्रिज्या R बराबर देके रखा है, कितना भैया 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में भी बदल सकते हो, मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे 100 का भाग देंगे, क्या करेंगे 100 का भाग देंगे। गोले चालक को 4 माइक्रो कूलाम का आवेश दिया जाता है। माइक्रो कूलाम को हम कूलाम में भी बदल सकते हैं। देखिए जब भी प्यारे भाइयों हमने बताया था कि माइक्रो में हो तो 10 घाते -6 का गुणा करेंगे, ठीक है, और यदि कूलाम में हो इसको माइक्रो में बदलना है 10 घाते -6 का भाग देंगे। तो चलिए हल करते हैं स्टूडेंट। हल करते समय ये ध्यान में रखना कि क्या क्या देके रखा है। दिया है आपके पास, एक तो R का मान देके रखा है 10 सेंटीमीटर, और दूसरा प्यारे भाइयों गोले की आवेश देके रखी है, यानी Q का मान देके रखा 4 माइक्रो कूलाम। इसको अपन चेंज कर सकते हैं, मीटर सेंटीमीटर को मीटर में जब बदलेंगे तो 100 का भाग देंगे, यानी 10 घाते -2 का गुणा कर दें, 100 का भाग देंगे। यदि माइक्रो कूलाम को कूलाम में बदलना चाहें तो 10 के घाते -6 का गुणा करेंगे, तो ये कूलाम में बदल गया। सिंपल है। सॉल्व करते समय हमेशा प्यारे भाइयों मीटर को सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया जाता है, और यदि माइक्रो में दिया हो, जैसे माइक्रो फैराड दिया रहता तो फैराड में बदल लेते। यहाँ पर माइक्रो कूलाम दिया था तो कूलाम में बदल दिए। दो चीज पूछा है, एक चालक की धारिता और प्यारे भाइयों है ना क्या क्या विभव की गणना करनी। अच्छा, गोली चालक की धारिता कितनी होती है, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। अब आपको मैं पहले भी बताया था, चूंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणे 10 घाते 9, तो यहाँ पर उल्टा है प्यारे भाइयों, तो हम 1/9 गुणे 10 घाते 9 कर दें। देखिए ना अपोजिट है,
इसके अपोजिट है तो हमने उसको अपोजिट कर दिया। जैसे यहाँ पर यदि 4πε0 का मान निकालते तो 1/9 × 10⁻9 निकल कर आता, अपोजिट कर देते, कोई दिक्कत नहीं है। और प्यारे भाइयों आर का मान कितना है देख सकते हैं, आर का मान है 10 × 10⁻2। इतना क्लियर स्टूडेंट, समझ में आ गया। चलिए 1/9 रहने दें या 10/9 कर दें, और 10⁻2 था ऑलरेडी, और ऊपर जाकर 10⁻9 हो जाएगा। कितना कंप्लीट आएगा, यदि 10 में आप 9 का भाग देते हैं तो 1.111 जितना भी करना चाहो कर सकते हो। और यहाँ पर स्टूडेंट 10 की घात कितना हो जाएगा, ये आपका 9 है, और 9 2 कितना हो जाएगा 11। 11 को यदि हम, ये आपका जानते हैं किस में आ रहा है, धारिता निकाल रहे हैं ना, तो फैरेड में आ रहा है। किसमें, फैरेड में आ रहा है। ठीक है, अब इसको हम यदि 10⁻12 कर दें, एक और यहां पर सेट कर दें प्यारे भाइयों, 10⁻12 है, मतलब 10 का भाग देंगे 10 का गुणा, तो इतना आ जाएगा 11.11 यानी 1 × 10⁻12। हमने एक और यहां पर जीरो बढ़ाया, माइनस में बढ़ाया है, मतलब 10 का भाग दे 10 का गुणा भी करना पड़ेगा। 10 का भाग देंगे तभी तो एक माइनस बढ़ेगा यहाँ पर, तो 10 का भाग और 10 का गुणा, ये आ गया आपके पास किस में आया, तो फैरेड में आया। ये आपके पास क्या आ रहा है भैया, धारिता आ रहा है, धारिता, धारिता ये आपका वैल्यू धारिता आ गया। ठीक है, फैरेड। यदि हम इसको किस में बदलना चाहें, यहां पर देखिए पिको फैरेड में बदलना चाहें, तो हम जानते हैं किसका गुणा करेंगे, 10⁻12 का गुणा कर देंगे, पिको फैरेड आ जाएगा। मतलब राइट आंसर 11.1111 पिको फैरेड। देखिए आंसर सही है क्या, बिल्कुल ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद एक और चीज क्या पूछ के रखा है यहाँ पर, चालक के विभव की गणना कीजिए। ठीक है ना, हो सकता है बुक में कभी कभी मिस्टेक भी रहता है, स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। एक बुक में देके रखा था यहाँ पर जो दशमलव, जैसे हमारे पास ये 10 था, ठीक है ना, यहाँ पे कितना था 10/9 था, और इसको अपन यदि कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो यदि हम इसको हम एक कर दें तो 1/9 का ऐसा दिया था, जबकि 1/9 का तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या निकालना था, आपके पास क्या क्या चीज आ चुका है प्यारे भाइयों, पिको फैरेड में आ चुका, सी आ गया है, और क्यू और आर है। हमें क्या निकालना है, विभव की गणना करनी है। भी बराबर बताइए, भी बराबर कितना होता है, चूंकि आपको पता है, चूंकि सी बराबर Q/V होता है, तो भी बराबर कितना हो जाएगा, Q/C हो जाएगा। आवेश का मान कितना है, आवेश का मान है प्यारे भाइयों 4 × 10⁻6, और धारिता का मान अभी निकल कर आया था, कितना आया था धारिता का मान, तो 11.11 आपके पास इंटू 10⁻12, ये फैरेड में देके रखा था। ठीक है, इसको कैलकुलेट करोगे, इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका राइट आंसर आएगा लगभग 3.6 × 10⁻5। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिएगा, थोड़ा सा हम कैलकुलेशन करते हैं, तो लगभग स्टूडेंट यदि इससे काटें तो 10 घाते कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ चुका है 4 × 10 घातीय माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और 11.11 है, यानी 1 है। यदि हम 11 का भाग देकर देखें कितना आएगा, ठीक है ना, लगभग बात कर रहे हैं, लगभग। तो यदि इसको मैं बना दूं 40, एक जीरो इसमें लगा दूं, तो स्टूडेंट आपके पास आएगा 10⁻5, 11.11। अब लगभग निकालना है तो मैं लगभग 40 में 11 का भाग दूंगा, 40 में 11 का भाग दूंगा, तो 11 × 3 = 33, कितना बच रहा 7। ठीक है प्यारे भाइयों, और 11 × 6 = 66, 11 दशमलव में 3.6 आ रहा, देख दशमलव, 3.6 × 10⁻5, बिल्कुल सही है। V का है तो वोल्ट आ जाएगा, V का कितना जो वोल्ट आ जाएगा, बिल्कुल देके रखा है। थोड़ा सा कैलकुलेशन करते समय ध्यान रखिए, C का मान देके रखा था, हमने कैलकुलेट किया था C का मान इसके पहले। और प्यारे भाइयों ये आपका V का मान आ चुका, क्या बोला था, विभव की गणना करनी थी V, तो Q/C होता फार्मूला, क्या होता Q/C, जो कि राइट आंसर हो चुका, आप देख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। V का वैल्यू भी आ चुका, और इसके पहले हमने चालक की धारिता इतना आया था, ये आपका धारिता बराबर इतना आया था, C बराबर 11.11 11 × 10⁻12, ये आपका फैरेड में था, सॉरी किसमें था, कूलाम में था, क्योंकि धारिता है तो फैरेड में था ना, धारिता है तो फैरेड में था, और यदि इसको हम हटाएंगे तो माइक्रो फैरेड में हो जाएगा। ओके, तो सिंपल है। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा समय लग गया, क्योंकि दो चीज की गणना करनी थी, एक चालक की धारिता और एक चालक के विभव। आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट की, एक फैरेड वाले धारिता गोलीय चालक की त्रिज्या कितनी होगी। मतलब स्टूडेंट देके रखा है कि एक आपके पास गोलीय चालक है और त्रिज्या हमें निकालना है, और C का मान देके रखा है। ठीक है, तो हल करते हैं। गोलीय चालक की धारिता कितनी है, गोलीय चालक की धारिता,
चलो भैया कितना है 1 फैराड, यानी सी का मान आ गया 1 फैराड हो गया। हमें क्या निकालना है, गोली चालक की त्रिज्या। तो लिखते हैं गोलीय चालक की त्रिज्या, गोलीय चालक की त्रिज्या, यानी स्टूडेंट आर की वैल्यू हमें पता नहीं है। अब यहां पर हम थोड़ा सा आपको बता दें कि चूंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁻⁹, ये चीज हम लगाएंगे स्टूडेंट। अब यदि हम आपसे कहें धारिता का फार्मूला बताओ तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, बिल्कुल सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। यहां से हम यदि आर का मान निकालना चाहें तो ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सी, तो हाई है तो सी कर दो। यहां पर देखिए ना मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में हो गया, सिंपल है। ओके चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसका मान कितना है 9 × 10⁻9 और सी का मान कितना है 1, यही आपका राइट आंसर आ गया 9 × 10⁻9 मीटर। ठीक है प्यारे भाइयों, ये आपका फैराड में देके रखा था तो मीटर में आ चुका है, राइट आंसर है क्या, बिल्कुल ठीक है। चलिए सॉरी किलोमीटर में आया है, किसमें, किलोमीटर में आया है, ठीक है, क्योंकि ये फैराड में था, माइक्रो फैराड में होता तो मीटर में आता, लेकिन यहां पर स्टूडेंट कुछ दिया नहीं है कि किलोमीटर या मीटर में, इसलिए आप इसको कुछ भी नहीं कह सकते हो, मीटर भी लिख सकते हो, क्योंकि यहां पर किलोमीटर दिया नहीं था। यदि पूछा होता किलोमीटर में तो दिक्कत होती, ठीक है। तो चूंकि आपको पहले मीटर में ही लिखना है, ठीक है, ये मीटर में राइट आंसर आएगा, इसलिए ये मीटर में। और यदि इसको मीटर को किलोमीटर बदलना चाहे तो बदल सकते हो, किसका भाग दोगे 1000 का, हमने मीटर में कर दिया, जैसे इसको किलोमीटर में बदलना है। देखिए 9 × 10⁻9 ये मीटर था, 1000 का भाग दे दो तो 3 0 से 3 0 कट जाएगा, कितना बचेगा 6, यानी 9 × 10⁻6। अब ये किलोमीटर आ गया, बिल्कुल अब ये सही है, बिल्कुल ठीक है ना। तो जब भी आपको मान आए तो मीटर में बदलो, क्योंकि हम फैराड में देकर रखा था तो किलोमीटर नहीं होगा, मीटर ही होगा, सॉरी मिस्टेक हो गया था। तो इस प्रकार से आज के 4 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। यहाँ पे सुधार लेना ना, यहाँ पे मैंने किलोमीटर लिख दिया था जो कि मीटर होगा, मीटर को किलोमीटर में बदल लें तो 1000 का भाग देंगे। ओके, तो आज का वीडियो यदि पसंद आए प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी प्रकार के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको जाकर प्लेलिस्ट में शिव कोचिंग क्लासेस सर्च करें, क्लास 12th न्यू बैच जो फिजिक्स चल रहा है उसमें प्लेलिस्ट में जाएं, चैप्टर 1 के भी मिल जाएंगे, चैप्टर 2 के भी मिल जाएंगे, और चैप्टर 3 के जो वीडियो बन रहे हैं वो अपलोड हो ही रहे हैं। तो क्रम से वीडियो पाने के लिए प्लीज चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना। और यदि हैंड रिटन नोट्स लेना है तो आपको कॉन्टैक्ट करना है 96 85 29 91 89, मेरा पर्सनल नंबर है। 100 रुपए में PDF नोट्स आपको हैंड रिटन नोट्स आपको दिया जाता है। उम्मीद करता हूं कि आप भी यदि नोट्स नहीं लिए होंगे तो लेकर के बेहतर अपना तैयारी करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।